नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। नरेश को रिहा कराने के लिए गुंजल ने तैयार किया चक्रव्यूह। डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन यहां तिनका नहीं, राजस्थान की राजनीति का एक पुराना लड़ाका मैदान में उतरने के संकेत दे रहा है। नाम है प्रहलाद गुंजल, और जिसके लिए गुंजल ने आवाज उठाई है वो है नरेश मीणा। क्या नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब कोई बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है? क्या प्रहलाद गुंजल एक बार फिर से उसी भूमिका में लौटने वाले हैं जिसमें वो पहले नरेश मीणा के समर्थन में दिखाई दिए थे? गुंजल ने अभी किसी आंदोलन का ऐलान तो नहीं किया है, ना ही उन्होंने सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पर प्रहलाद गुंजल ने जेल में बंद आदिवासी नेताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अवसरों पर कई सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई करती है। ऐसे में सरकार को जेल में बंद आदिवासी नेताओं की रिहाई के लिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके साथ ही प्रहलाद गुंजल ने राजनीतिक लड़ाई के कारण किसी के जेल पहुंचने को लेकर भी सवाल खड़ा किया। बस यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नरेश मीणा के मामले में प्रहलाद गुंजल का नाम नया नहीं है। इससे पहले जब नरेश मीणा की रिहाई का मुद्दा गरमाया था, तब गुंजल उनके समर्थन में सक्रिय दिखाई दिए थे, लेकिन बाद के दौर में नरेश मीणा के मुद्दे पर उनकी सार्वजनिक सक्रियता कम हो गई। अब लंबे अंतराल के बाद गुंजल का फिर से इस मुद्दे पर बोलना महज एक सामान्य बयान है या आने वाले किसी बड़े राजनीतिक कदम की भूमिका, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को राजस्थान की मौजूदा राजनीति से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाल के दिनों में कांग्रेस के भीतर प्रहलाद गुंजल को लेकर भी कई राजनीतिक चर्चाएं हुई। कोटा के एक कार्यक्रम में अशोक चांदना के बोलने के दौरान गुंजल के मंच से चले जाने की घटना ने भी सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रहलाद गुंजल अपनी आक्रामक राजनीति के लिए नया मैदान तलाश रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो नरेश मीणा का मुद्दा उनके लिए बड़ा राजनीतिक अवसर बन सकता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह दिखाई देती है। पहली वजह तो यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों के बीच रिहाई का मुद्दा भावनात्मक और राजनीतिक दोनों है। दूसरी, प्रहलाद गुंजल पहले भी इस मुद्दे पर सक्रिय रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए दोबारा मैदान में उतरना अचानक लिया गया फैसला नहीं लगेगा। और तीसरी, आने वाले पंचायत चुनाव। अगर नरेश मीणा की रिहाई के सवाल को आने वाले समय में बड़े जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश होती है, तो इसका असर सिर्फ एक नेता या एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहना जरूरी नहीं है, और यहीं से बन सकता है वो राजनीतिक चक्रव्यूह जिसकी पहली आहट शायद गुंजल के इस बयान में सुनाई दे रही है। कल्पना कीजिए, एक तरफ नरेश मीणा के समर्थक, दूसरी तरफ उनके पक्ष में पहले से आवाज उठा रहे नेता, और अब अगर प्रहलाद गुंजल जैसा आक्रामक शैली वाला नेता भी खुलकर इस अभियान का हिस्सा बनता है, तो सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश तेज हो सकती है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद साफ है, गुंजल ने अभी किसी आंदोलन या फिर अभियान की घोषणा नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे किसी तैयार रणनीति का प्रमाण नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक संकेत के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में कई बार बड़ी कहानी घोषणा से नहीं, संकेत से शुरू होती है, और गुंजल ने संकेत दे दिया है। अब देखना यह होगा कि यह बयान सिर्फ आदिवासी दिवस तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सड़क से सियासत तक कोई बड़ा कदम उठाते हैं। अगर प्रहलाद गुंजल मैदान में उतरते हैं तो क्या नरेश मीणा की रिहाई आने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है? आपको क्या लगता है, प्रहलाद गुंजल सिर्फ बयान दे रहे हैं या नरेश मीणा के लिए किसी बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।